प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम एक उच्च स्तरीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल होंगे। बैठक का एजेंडा क्या होगा यह अभी तक साफ नहीं है, लेकिन जानकारी मिल रही है कि इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में देश की सुरक्षा से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी हिस्सा लेंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में एयरफोर्स बेस पर हुए अटैक को लेकर भी इसमें चर्चा हो सकती है। एयरफोर्स बेस पर हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सभी सुरक्षा संस्थानों को अलर्ट पर रखा गया है। बता दें कि वर्तमान समय में भारत सरकार का उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र का आगाज हो और इसके लिए परिसीमन पूरा होने के साथ ही चुनाव करवा दिए जाएं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में गुपकार दल के नेताओं के साथ बैठक की थी। इस बैठक में 8 दलों के 14 नेता शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में अचानक आतंकी गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। इसीलिए बैठक में जम्मू कश्मीर के बदलते हालातों के बीच सुरक्षा स्थिति का आकलन करना और एक मजबूत रणनीति बनाना भी उद्देश्य हो सकता है। जम्मू कश्मीर वायुसेना स्टेशन पर हुए हमले के मामलों की जांच आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर पुलिस से इस केस में अभी तक हुई जांच के सभी दस्तावेज तलब किए हैं। एनआईए बहुत जल्द मामला दर्ज कर जांच को आगे बढ़ाएगी। इससे पहले स्थानीय पुलिस और वायुसेना के अधिकारियों के साथ एनआईए, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड सहित कई एजेंसियां देश में अपनी तरह के पहले आतंकी हमले की जाँच कर रही थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि दुनिया भर में आतंकी संगठनों में बड़ी संख्या में बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। खासतौर पर कोरोना महामारी के दौरान स्कूल बंद होने की वजह से आतंकी संगठनों ने इसका जमकर फायदा उठाया और बच्चों को आतंकी गतिविधियों में लगाया। भारत ने कहा कि ये एक खतरनाक और चिंताजनक प्रवृत्ति है। भारत ने साथ ही इसके लिए जिम्मेदार सभी तत्वों को मिलने वाले संरक्षण को खत्म करने का आह्वान किया। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने सुरक्षा परिषद में सशस्त्र संघर्ष और बच्चे विषय पर खुली बहस में कहा, कोरोना महामारी ने सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में बच्चों पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच में एक अड़चन देखने को मिल रही है। ये बहुत अहम है कि देश बाल संरक्षण सभी चिंताओं को ज्यादा अहमियत दे। उन्होंने कहा, इस समय में बच्चे आसानी से किसी गलत समूह का शिकार हो सकते हैं। स्कूल बंद होने से आतंकी संगठनों या हिंसक चरमपंथी विचारधारा वाले समूहों को बच्चों को बरगलाने का एक मौका मिल गया है। शिक्षा के लिए अपनाए जा रहे ऑनलाइन माध्यमों के जरिए भी ऐसे आतंकी संगठन बच्चों को निशाना बना सकते हैं। विदेश सचिव ने कहा कि बाल संरक्षण और आतंकरोधी एजेंडे को लागू करने में आज ज्यादा समन्वित दृष्टिकोण की जरूरत है। अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के लिए राष्ट्रों को ज्यादा राजनीतिक इच्छा शक्ति जताने की जरूरत है। As noted by the Secretary General in his report, the scale and severity of violations perpetrated against children in armed conflict remains on the rise. It is clear that there remain significant challenges to the implementation of this mandate. The COVID-19 pandemic has further negatively impacted children in situations of armed conflict, including by hampering their access to education, health, and social services. It has made them susceptible to grave violations, particularly through recruitment and abduction. It is therefore important that states keep child protection concerns at the core of their pandemic response measures and recovery plans. श्रृंगला ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की बच्चे और सशस्त्र संघर्ष रिपोर्ट पर विरोध जताते हुए कहा, रिपोर्ट में वो आरोप भी शामिल है कि वो सशस्त्र संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है। उन्होंने कहा, इस तरह का नजरिया एजेंडे का राजनीतिकरण करता है। गुटेरेस ने रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन पर चिंता जताई थी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।